प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और नाम है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, और वो नाम है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कई दिनों से अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। एस जयशंकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन में शिरकत की और वहां उन्होंने कई अहम बयान दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने बयान में उन्होंने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। कैपेबिलिटी, उनका कहना है कि कैपेबिलिटी वो चीज़ है जिस पर भारत को पूरी तरीके से अपना जोर लगाना है, जिसके लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में व्यवहारिक होना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है और कड़ी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देकर अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारता है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के 25 सालों की विदेश नीति की रूपरेखा भी पेश की। उन्होंने कहा कि देश अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखे और दुनिया क्या है ये जानने के बजाय हम क्या हैं ये देखें और हर क्षेत्र में मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब विश्व के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। हमें हमारी क्षमताओं पर फोकस करना चाहिए और आने वाले सालों में दुनिया के माहौल को देखकर हर क्षेत्र में लाभ उठाना चाहिए। दरअसल दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब हम भारत को 75 साल पर देख रहे हैं तो ये सिर्फ 75 साल का भारत नहीं है, हम एक और 25 साल आगे का भारत भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने द्वारा किए गए एक भी काम को चुनता हूं तो पिछले 75 वर्षों में हमने दुनिया के लिए जो अंतर बनाया है वो ये कि हम एक लोकतंत्र हैं। डेमोक्रेसी का क्रेडिट भारत को जाता है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इस बात की गहरी समझ है कि लोकतंत्र भविष्य है और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत द्वारा अतीत में किए गए विकल्पों के कारण है। एस जयशंकर ने कहा कि एक समय था जब दुनिया के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। अगर लोकतंत्र आज वैश्विक है या हम इसे वैश्विक देखते हैं तो इसका श्रेय भारत को जाता है। भारत कहां पिछड़ गया, इस पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने अतीत में अपने सामाजिक संकेतकों और मानव संसाधनों पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। विदेश नीति के लिहाज से हमने कड़ी सुरक्षा को उतना महत्व नहीं दिया। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को अगले 25 वर्षों में क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि भारत को परिणामों पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों पर ध्यान देते हुए रूपरेखा बनानी चाहिए। इस बारे में पूरी तरह से व्यावहारिक, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाया जाए इस पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था जब विश्व के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। हमें हमारी क्षमताओं पर फोकस करना चाहिए और आने वाले वर्षों में दुनिया के माहौल को देखकर हर क्षेत्र में लाभ उठाना चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हम कौन हैं। विश्व से संपर्क के वक्त ये ध्यान रखना होगा कि हम कौन हैं। हमें इस दायरे में सीमित नहीं रहना है कि वो कौन है। दुनिया को अब हमें समझना होगा और उसके हिसाब से व्यवहार करना होगा। हमें दूसरे देशों से मंजूरी के ख्याल को छोड़ना होगा। गौर करने वाली बात है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कार्य संभालने के बाद से ही अपने बेबाक बोल के लिए चर्चा में बने रहते हैं। जयशंकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। पूर्व विदेश मंत्री और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के नेतृत्व में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास और उनकी सुदृढ़ विदेश नीति को आगे ले जाने का काम जयशंकर बखूबी कर रहे हैं। एस जयशंकर एक ऐसा नाम है जो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं। कहा जाता है कि पीएम मोदी ने जैसा भरोसा एस जयशंकर पर किया था, उन्होंने उस भरोसे को वैसे ही बरकरार रखा है। एस जयशंकर सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते हैं और वहां भी हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। उनके द्वारा कही जाने वाली बातें, क्योंकि एक तो उन्हें कई देशों की भाषाएं आती हैं, कई देशों में वो कार्य कर चुके हैं राजदूत के तौर पर, तो वहाँ पर उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, लोगों से संपर्क संबंध हैं। ऐसे में भी उनके इस अनुभव का लाभ भारत को मिल रहा है और अब एस जयशंकर 25 साल आगे के भारत की रूपरेखा को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि दुनिया ने लोकतंत्र कहीं से सीखा तो वो भारत से सीखा है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।